बारिश में गरीब बहू के पाइपलाइन घर में आई अमीर सहेली। तू भी ना कॉलेज पूरा होते ही यूनिवर्सिटी जा रही है। अच्छा, मुझे याद रखना, नए शहर जाकर अपनी सहेली को भूल मत जाना। पागल है तू, तो मेरे दिल की धड़कन है अंशिका, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। तू तो हर जगह मेरे दिल में मेरे साथ जाएगी, चाहे जो हो जाए, कोई तेरी जगह नहीं ले पाएगा। अंशिका और मोना ने एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को अलविदा बोला। अगले ही दिन मोना बाहर पढ़ाई के लिए चली गई और गरीब अंशिका अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगी। अंशिका जवान हो चुकी थी, इसीलिए उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़का भी ढूंढा हुआ था। एक दिन अंशिका की माँ उससे बोली, अंशिका बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो क्या अब मैं तेरी शादी की दिन तारीख तय कर दूं? लेकिन माँ मैंने... हाँ, मैं जानती हूँ कि तू क्या कहेगी। तेरी सहेली अभी शहर में नहीं है, लेकिन बेटा हम लोग गरीब हैं, अभी तेरे बाबा के पास पैसे हैं, कल को वो बचे या ना बचे, और वैसे भी शादी तो एक ना एक दिन तुझे करनी ही है, तो क्या मैं बात कर लूँ? अपनी माँ के समझाने पर अंशिका मान गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर क्या था, दोनों परिवारों के बीच में बात पक्की हुई और सभी रस्मों से अपनी हैसियत के मुताबिक अंशिका के माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद अंशिका को उसके मायके से भी ज्यादा गरीब ससुराल मिला, लेकिन अंशिका ने वहां पर सब कुछ अच्छे से संभाला। माँ जी, बाबा, ये लीजिए चाय। अंशिका ने अपने ससुराल वालों को सुबह की चाय दी, जिसके बाद उसका पति काम पर चला गया। कुछ महीनों तक, जब तक गर्मी का मौसम था, तब तक तो सभी कुछ सही ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद बरसातें लग गई। अरे नहीं माँ जी, यहाँ पर तो टपका लग रहा है। क्या कहा बहू, टपका? मेरी छत तो नहीं टपकती थी, ये क्या हुआ? निर्मला ने टपकने की जगह पर एक बर्तन रख दिया, लेकिन जैसे जैसे बरसातों का मौसम अपनी चरम सीमा पर आया, वैसे वैसे ही अंशिका का घर कमजोर पड़ने लगा। कभी उसमें सीलन हो जाती थी तो कभी जोरदार टपका लगता था, लेकिन अंशिका ने इस सब को झेल लिया। देखते ही देखते ऐसे ही 2 साल बीत गए। अंशिका और उसके परिवार वालों ने उसे कमजोर से ही घर में अपनी सर्दी गर्मी काटी थी, और अब फिर से बरसातें लग चुकी थी। माँ जी देखिए, अब फिर से बरसातें लग चुकी हैं, लेकिन हम इतने पैसे भी नहीं बचा पाए कि जरा सा सीमेंट और रेत डलवाकर इसकी मरम्मत ही करवा देते। कहाँ से पैसे बचते बहू, हर रोज महंगाई तो बढ़ने पर है और आमदनी का कुछ खास पता नहीं है। आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया, अब ऐसे में कहाँ से ये काम हो पाएंगे? सही कहा माँ। माँ जी, लगता है फिर से बारिश आने वाली है, मौसम बिगड़ रहा है, चलिए जल्दी से सामान को बचाते हैं। सही कहा बहू, चल जल्दी से पन्नी से सभी चीजों को ढक दे। दोनों सास बहू ने जल्दी से इंतजाम किया और बारिश के आने से भी पहले अपने घर को सुरक्षित कर दिया। कुछ ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई और तेज तेज हवाओं के साथ बारिश आने लगी। ऊपर वाला अपना रहम करे, आज की बारिश तो बहुत ही तेज है। दोनों सास बहू का छप्पर ऐसे टपक रहा था जैसे कि उनके सर पर छत ही ना हो। अंशिका और निर्मला दोनों बुरी तरह से पानी में भीग चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने बहुत देर तक बारिश के रुकने की राह देखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शाम तक ऐसे ही आंधी चलती रही और बारिश बरसती रही। शाम को अंशिका का पति और ससुर काम से आ गए और आकर अंशिका और निर्मला को बताने लगे। माँ जानती हैं, गांव में बाढ़ आने की आशंका है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ पानी बरस रहा है, पास की नदी भर चुकी है। अभी माधव बोल ही रहा था कि तभी उन सभी को कुछ महसूस हुआ। ये मुझे ही लगा या अभी हवा के झोंके से हमारा घर हिला? नहीं, हमारा घर सच में हिला था, ये आपका वहम नहीं था। अरे नहीं, मुझे तो लगता है कि बारिश की वजह से शायद हमारा घर ढह रहा है, जल्दी से सभी बाहर चलिए। अंशिका के बोलते ही सभी बाहर आ गए और उन्होंने बाहर आकर देखा, सभी तरफ मिट्टी ही मिट्टी हो रही थी, जो कि उनके घर पर से छूट कर बह रही थी। ये देखकर सभी घबरा गए और घर से निकलकर दूर खड़े हो गए। कुछ ही देर में उनकी आंखों के सामने उनका पूरा घर पानी में ढह गया। मेरा घर, बहू, हमारा घर ढह गया बहू, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ शांत हो जाओ माँ, माँ कुछ नहीं होगा, आपका बेटा आपके साथ है, हम कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लेंगे। सभी दुखी थे कि तभी प्रताप को कुछ याद आया। अरे नहीं नहीं, घर के ढह जाने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गया था। अंशिका बहू, निर्मला, चलो सभी गांव की जो छोटी सी पहाड़ी है उसके पास चलो। यहाँ गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी बाढ़ हमारे गांव को डुबो सकती है।
प्रताप की बात सुनकर सभी सावधान हो गए। फिर क्या था, पूरा परिवार गांव की छोटी सी पहाड़ी पर ही जाने लगा। उस पहाड़ी पर चढ़ने में निर्मला और प्रताप को थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन अपने परिवार के साथ से वो सभी उस पहाड़ी पर ही आ गए। वो पहाड़ी ऊपर से काफी गंदी थी, क्योंकि वहां लोग जाते तो थे लेकिन कोई भी वहां सफाई नहीं करता था। वहां बड़े बड़े पाइप भी पड़े हुए थे जो कि किसी के काम नहीं आते थे। निर्मला और अंशिका ने उन्हीं पाइपलाइन को अपना घर बना लिया और वो पहाड़ी से गांव को देखने लगी। माँ जी, इस गांव में कभी हमारा भी हिस्सा था, लेकिन बारिश की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सही कहा बहू। अंशिका और निर्मला अभी दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी कि तभी गांव की नदी में बेहद पानी हो गया और वो तेजी से गांव की तरफ आया। कुछ ही पल में अचानक तबाही आ गई और सारा गांव बाढ़ में डूब गया। कई सौ लोगों की उस पानी में घुटकर मौत हुई तो बहुत सारे लोग चीजों का सहारा लेकर मदद की गुहार लगाने लगे। ये सारा मंजर दोनों सास बहू ने उस छोटी सी पहाड़ी से अपनी आंखों से देखा, जिसको देखने के बाद उनका दिल दहल गया। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर हमारा घर न ढहता तो हम भी हो सकता है इसी तबाही का शिकार हो जाते। हमारा गांव भगवान, ये कैसा कहर बरसा रहा है, तू हम गरीबों पर रहम कर दे। उस दिन दोनों गरीब सास बहू बहुत ज्यादा रोई। प्रताप और माधव ने उन्हें संभाला और उन्हें वो अपने पाइपलाइन घर में ले गए। अगली सुबह जब उन सभी की आंख खुली तो पहाड़ी पर एक कहर मचा हुआ था। वहां बहुत सारी पुलिस, डॉक्टर और फोर्सेस वगैरह आई हुई थी और पहाड़ी पर ही बाढ़ से घायल लोगों का इलाज किया जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है बहू? पता नहीं माँ जी, लगता है कि सरकार को हमारे गांव की हालत दिख गई और यहाँ लोगों की मदद के लिए लोग आए हुए हैं। ऐसे बोलकर अंशिका उन सभी को देखने लगी। वहां जिंदा, मुर्दे, सभी तरह के लोग थे। अंशिका की इस कहर को देखकर आंखें गीली हो गईं और वो अपने कदमों से पीछे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर एक लेडी डॉक्टर से हुई। माफ कीजिएगा, मैं तो बस। अंशिका, मोना। अचानक ही दोनों बचपन की बिछड़ी हुई सहेलियां एक दूसरे से टकरा गई। एक दूसरे को देखकर उन्हें अपने पिछले दिन याद आने लगे और वो एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। कुछ देर बाद अंशिका मोना को अपने घर लाई। यहाँ आ, देख, ये मेरा घर है। ये पाइपलाइन? क्या ये तेरा घर है? बहुत जनों का सर छिपाने को कम से कम ये तो है, वरना जरा गांव का हाल देख। सही कहा अंशिका, तू जानती है मैंने तेरी शादी के बाद तुझे कितना ढूंढा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत छोड़ दी। मुझे लगा तू अब मुझे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन किस्मत देख, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हादसे में मैं तुझसे मिल जाऊंगी। वैसे इस बाढ़ में तुझे तो कोई चोट नहीं आई ना? नहीं, मैं पहले ही यहाँ पहुंच गई थी। वैसे डॉक्टर मोना, मेरे पास तुम्हें खिलाने को तो कुछ नहीं है, माफ कर देना। तू पागल है, खाने को तो तुझे मैं दूंगी। तुम सभी बाढ़ से पीड़ित हो। अच्छा अंशिका, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे पेशेंट्स को देखना है, मैं चलती हूँ। मोना पाइपलाइन के घर से चली गई, लेकिन उसे अपनी दोस्त के हालातों पर बहुत तरस आ रहा था। मोना ने याद से काम करते हुए ही अंशिका के घर खाना भिजवाया और फिर वो फोर्स के साथ ही लौट गई। एक हफ्ते बाद सारा बाढ़ का पानी उतर गया। इस एक हफ्ते में मोना ने अपनी सहेली का काफी ख्याल रखा था। एक हफ्ते बाद जिन लोगों के घर ढह चुके थे उनके घर बनवाने को सरकार ने फ्री में सहूलियत दी। उसी के जरिए अंशिका ने भी अपना घर सही करवाया और कुछ दिनों के बाद उसके घर फिर से मोना आई और दोनों सहेलियों ने खूब बातें की और सभी गांव वाले एक अच्छा जीवन बिताने लगे।